हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस लोगों का बहुत ही स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम निबंध लिखना सीखेंगे। जब आपको निबंध याद ना हो, जब आपकी परीक्षा में कोई भी, लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक लेकर आए हैं डिजिटल इंडिया पर निबंध। तो अगर यहाँ पर आप डिजिटल भारत का निबंध भी पूछा जाए आपसे तो यही आपको लिख देना है, ठीक है। यानी डिजिटल करके कोई भी आपको स्किल इंडिया से पूछ दिया जाए तो भी आपको यही लिख देना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका कहीं भी भारत से किसी भी प्रकार का, तो उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, समझ रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2024 एग्ज़ाम के लिए, इसलिए यहाँ पर हम डिजिटल इंडिया का जो है करा रहे हैं आपको निबंध, ठीक है। पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिजिटल इंडिया पर निबंध लिखना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में क्या लिखना है देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग में अच्छे से डाल देना है और आप क्या लिखोगे प्रस्तावना में, देखिएगा आपको कैसे लिखना है। भारत, पहले आप सुनिएगा, इसके बाद आप आसान से, चीज़ों को याद करना नहीं होता है, याद नहीं करना होता है आपको कोई भी निबंध, सिर्फ समझना होता है। और समझ करके जो भी आप जानते हो वो सारा लिख दो, वही आपका निबंध हो जाता है। 600 वर्ड का हो या फिर आपका 400 या 200 वर्ड का हो, तो आप आसान से कैसे लिखोगे देखिए। भारत 2047 तक, थोड़ा सा पढ़ लेना है और आप आराम से लिख दोगे। याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। भारत जो है 2047 के विकसित राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इतना लिख दोगे। अब देखिए आगे क्या लिखना है आपको। देखिए किसी भी विशेष यानी किसी भी देश के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के वक्त में प्राथमिकता वाला मुद्दा है। यानी किसी भी जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए यह आपका प्राथमिकता वाला मुद्दा हो जाता है, जो कि आप समझ रहे हो आजकल बहुत ही आपका डिजिटल भारत जो है, या फिर जो भी डिजिटल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो चीज़ें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है। डिजिटल अर्थ व्यवस्था को मजबूत करके ही भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को मजबूत करके ही भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको लिख देना है जो भी आपको अच्छा लगे अपने भारत के लिए, उसके बारे में आपको डिजिटल कुछ जो आपने देखा हो, जो आपको चल रहा हो वर्तमान में, वो आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर ये आप समझते चलिएगा कैसे आप लिखते चलोगे। तो देखिए यहाँ 1 जुलाई 2015 को देश में डिजिटल इंडिया, 1 जुलाई 2015 को देश में क्या हुआ, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को जो है डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। आपको ये डेट याद रखनी है और बस उसी के ऊपर आपको लिख देना है। अब देखिए क्या करोगे, इतना सारा लिखने के बाद करीब हमने 100 वर्ड लिख दिए होंगे लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, डिजिटल इंडिया, आपको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो विस्तार है उसको हेडिंग बना करके इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग में थोड़ा सा हेडिंग बना करके लिखते हो तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छे नंबर देता है, समझ रहे हो। इसलिए आपको अच्छे से हेडिंग बना करके लिखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से सजा करके भी लिख सकते हो। देखिए केंद्रीय कैबिनेट ने 16 अगस्त को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर 14,903 करोड़, आप अगर नहीं जानते हो तो आप लगभग में भी कुछ भी यहाँ पर करोड़ों में लिख सकते हो, ठीक है, लगभग में, ठीक है। तो 14,903 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके लिए, किसके लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, समझ रहे हो। डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत पहले से जारी कार्यों की
आगे बढ़ाया जाएगा, यानी जो भी पहले से कार्य जो डिजिटल इंडिया पर चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हो। अपने अगर मन में भी सोचोगे तो भी आप यहाँ पर बना लोगे इसको, ठीक है। तो आपको समझते चलना है, याद करने की कोशिश ना करें। आपको इतना कुछ जो है देख रहे हो बहुत ही आसान है लिखना, ठीक है। तो कुछ नए पहल भी होंगे और इसके आधार पर यह जो बजट पारित हुआ है 14,903 करोड़ का, यहाँ पर कुछ नए भी पहल उसके तहत करवाई जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, इतना लिख दिया है, इतने इसके बाद आप क्या करोगे, क्या लिख दोगे। डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है वो क्या है। देखिए डिजिटल इंडिया का लक्ष्य जो है, आप यहाँ देखो, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के तहत कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं। कुछ लक्ष्य जो हैं वो क्या तय किए गए हैं, वो कौन से लक्ष्य हो जाते हैं, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, या फिर जो भी डिजिटल में चल रहा है तो वो लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ जो कि आपके सामने चल रही हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम के तहत 6.25 लाख IT पेशेवरों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रशिक्षित उनकी स्किल को बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर PM जो है स्किल इंडिया चल रहा है, जो जिसमें बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जा रहा है, उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ भी डिजी लॉकर, जैसे कि डिजी लॉकर बहुत ही आगे चर्चित हो रहा है, ठीक है। डिजी लॉकर के तहत डिजिटल दस्तावेज सत्यापन की सुविधा के क्षेत्र लिया जाएगा, ठीक है। यानी डिजी लॉकर पर आप अपना सत्यापन जो है, आप जानते हो डिजी लॉकर के बारे में, उसके बारे में लिख सकते हो। डिजिटल दस्तावेज सत्यापन की सुविधा के क्षेत्र में इसको लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐप देखा है आपने, उसी के बारे में यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो भी डिजिटल में हो रहा है वो आप लिख दो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुभाषा अनुवाद उपकरण भाषणी को सभी अनुसूची और 8 भाषाओं में सुरक्षित किया जाएगा। कितनी भाषाओं में, 8 भाषाओं में सुरक्षित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से पूरा डिजिटल इंडिया पर, या फिर आप डिजिटल भारत पर, या फिर आप स्किल इंडिया पर, इस तरीके से आप आसान से लिख सकते हो, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है वही उसी के बारे में आपको लिख देना है, और आप आसान से बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखो, बहुत ही राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी सीख पाएँ और अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में ला पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 6 नंबर का निबंध आता है, इसलिए आपको यह जो है वो तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे आपका कितने का आता है, जो है 6 नंबर का आता है, तो आपको यह जो है वो तैयार कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।